गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले रिवाइज किए थे। नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 and the remaining questions for these 4 questions 22, 23, 24, 25. So let us do question number 22. तो मैंने आपको फॉर्मूले याद करने के लिए कहे थे। सो आई होप आपने फॉर्मूले याद किए होंगे। कोट एक्स कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x एंड माइनस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूव करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ एक एंगल x है, एक 2x है और एक 3x है। ये 3 एंगल ही हैं। तो आपको पता है इन 3 एंगल्स में क्या रिलेशन है। 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस एक्स और x प्लस 2x, वी नो दिस। तो हम इन क्वेश्चंस को ऐसे स्टार्ट करते हैं, जो भी एंगल्स हैं उन एंगल्स में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। 3x इक्वल टू एक्स प्लस 2x, 3x को लिख सकते हैं ऐसा। अब क्योंकि कोट का रिजल्ट आपको नहीं पता तो 10 का फॉर्मूला तो आपको आता है, तो आप 10 से स्टार्ट कर लो, 10 को कोट में कन्वर्ट कर देना। वैसे तो कोट का फॉर्मूला आता है तो कोट से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बट क्योंकि कोट का फॉर्मूला मैंने आपको कहा नहीं है याद करने के लिए, तो अननेसेसरली कोट का याद करने की जगह आप 10 से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, 10 अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। सो टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड्स, जैसे आपने पढ़ रखा है, अगर ए एंगल और बी एंगल इक्वल है तो उनके 10 भी इक्वल होंगे, 10 ऑफ ए और 10 ऑफ बी भी इक्वल होंगे। अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके टेंजेंट भी इक्वल होंगे। तो वही मैंने किया, दोनों तरफ 10 ले लिया। 10 क्यों लिया, क्योंकि जो क्वेश्चन में रिजल्ट प्रूव करना है वो कोट में चाहिए, 10 को कोट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब इसे हम 10 3x लिखते हैं अभी। तो ये फॉर्मूला आपको आता है 10a प्लस बी का। द फॉर्मूला इज 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a मल्टीप्लाइड बाय 10b। सो दिस इज द फॉर्मूला 10a प्लस 10b और 1 माइनस 10a इंटू 10b। आफ्टर दिस व्हाट विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 10 3x देन माइनस 10 3x मल्टीप्लाइड बाय 10x मल्टीप्लाइड बाय 10 2x इक्वल्स टू 10x प्लस 10 ऑफ 2x। तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू 10 3x इज 10 3x और इन दोनों को 10 3x से मल्टीप्लाई, तीनों प्रोडक्ट में आ गए इक्वल टू दैट वैल्यू। सबको कोट में कन्वर्ट कर दो, बस प्रूव हो जाएगा। तो कोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 3x को लिख सकते हैं 1 बाई कोट 3x, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कोट 3x कोट x और कोट 2x, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोट x और 1 बाई कोट ऑफ 2x। जस्ट टेक द एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास क्या स्टेटमेंट आएगी, एलसीएम लेते ही आपके पास आ जाएगा, नाउ द एलसीएम इज कोट 3x इंटू कोट 2x इंटू कोट x, और यहाँ आएगा कोट 3x था तो यहाँ आएगा कोट x और कोट 2x माइनस का, यहाँ तो सब कुछ है तो 1 इक्वल्स टू, यहाँ आपने एलसीएम लिया कोट x इंटू कोट ऑफ 2x, तो यहाँ आएगा कोट ऑफ 2x और यहाँ आएगा प्लस कोट ऑफ x। तो कोट x और कोट 2x, कोट x और कोस 2x कैंसिल। सो नाउ जब ये कैंसिल हो गए तो ये यहाँ से हट गए, बेसिकली 1 रह गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, कोट x इंटू कोट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू कोट ऑफ 3x इंटू कोट ऑफ 2x प्लस कोट ऑफ 3x इंटू कोट ऑफ x। और क्या करें, इस 1 को राइट साइड ले जाते हैं और इन दोनों को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो क्या आएगा, कोट ऑफ x कोट ऑफ 2x कोट ऑफ 3x कोट ऑफ 2x कोट ऑफ 3x कोट ऑफ x इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमें प्रूव करना था। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 22। ऐसा एक 10 में जो प्रूव किया था हमने, ऐसा रिजल्ट आपको सेम एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका एग्जाम्पल भी हो जाता है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 23rd। तो 23rd क्वेश्चन क्या है, इट इज 10 4x इक्वल टू, प्रूव करना है, टू प्रूव 10 4x इक्वल टू 2 10x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 ऑफ 4x माइनस में
6 of 10 square x. This question is very important from exam point of view. Now let us do this question. यहाँ पर आपका 2 नहीं है, 4 है. This is 4. ओके, तो लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड. 10 को 10 में ही प्रूव करने के लिए 10 का रिजल्ट 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x लिख सकता हूँ. 4x कैन बी रिटन एज 2 times 2x. नाउ आई कैन राइट इट एज 10 of 2 थीटा वेयर आई हैव टेकन थीटा एज 2x. यानी ये जो 2x है इसको मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा कह दिया. अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में आपको याद होना चाहिए. लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले ही डिस्कस किए थे और आपको टाइम दिया था कि आप फॉर्मूला याद कर लो. सो अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिया तो आई थिंक इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मैंने tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करा 10 में, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. नाउ हियर वी सब्स्टिट्यूट थीटा एज 2x. थीटा को हमने 2x थोड़ी देर के लिए लिया था, वापस रख देते हैं. 2 tan 2x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 2x. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. यहाँ कर रहा हूँ मैं सॉल्व 2 tan 2x जो न्यूमिनेटर में लिखा है उसमें फिर से 10 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो न्यूमिनेटर में फिर से 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 2 tan of 2x कैन बी रिटन एज 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x. नाउ जो डिनोमिनेटर में है वो लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर वाला 1 माइनस tan स्क्वायर 2x विच इक्वल्स टू 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड देन इट्स होल स्क्वायर. तो 2 2 जा 4, 4 tan x डिवाइडेड बाय इसका क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x. देखो अब यहाँ पर जो आएगा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर और इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो इसमें एक पावर है, इसमें दो पावर है, एक पावर कटेगी और इसकी एक पावर जो बचेगी वो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगी. तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और यहाँ से जो एलसीएम लिया वो 1 से मल्टीप्लाइड होगा. तो 1 से क्या मल्टीप्लाइड होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर जो एलसीएम था, माइनस में इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा 4 tan स्क्वायर x. बस हो गया प्रूफ. अब क्या करना है, लास्ट स्टेप 4 tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय और 1 फिर प्लस इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस tan 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x बिकम्स माइनस 6 tan स्क्वायर x दैट इक्वल्स टू आवर राइट हैंड साइड एंड दैट इज hence proved. So I hope this is clear to you. Let us do question number 24 now. So question number जो 24 है इसमें आपको क्या प्रूव करना है, cos 4x इक्वल टू cos ऑफ 4x. क्वेश्चन नंबर 24 इक्वल्स टू प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स. तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स. तो लेफ्ट साइड लेंगे और cos 4x को लिखेंगे cos ऑफ 2 टाइम्स 2x लिख देंगे. 4x को लिखा 2 इंटू 2x. तो cos ऑफ 2x को थीटा मान लेते हैं, तो थीटा हो गया 2x. नाउ cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम किस में अप्लाई करें जिससे हमारा ये रिजल्ट आ जाए. देखो cos 2x के फॉर्मूले में 1 से स्टार्ट होता है ऐसा. यस एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. अगर आपने फॉर्मूले याद किया तो ये वाला स्टार्ट होता है 1 से और यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं. तो 1 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा क्या था 2x रख दिया और स्क्वायर. सो 1 माइनस 2 आपको पता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x और होल स्क्वायर था तो स्क्वायर अभी भी है, बस पीछे लगा दो. ठीक है, साइन स्क्वायर 2x इज सेम एज साइन 2x स्क्वायर. 10th क्लास की बात है, पता होना चाहिए आपको. इसे ओपन करोगे तो 4 साइन स्क्वायर x टाइम्स कोस स्क्वायर x और 2 4 जा 8. तो ये बना मेरा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x टाइम्स कोस स्क्वायर x एंड दिस इज व्हाट आर राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूफ. अगर यहाँ पर मैं cos 2x का कोई और फॉर्मूला अप्लाई करता 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या वट एवर कोई भी लगा देता, सबसे आंसर आ जाएगा. बस 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, अल्टीमेटली प्रूव हो जाएगा आपका. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद cos क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ cos 6x इक्वल टू 32 cos रेज पावर 6x
माइनस 48 प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको 6x को आप लिखो कोस 2 इंटू 3x लिख सकते हो कोस 6x को, तो इसको आप लिख सकते हो कोस 2 थीटा, जहाँ पर आपने थीटा को लेट करा 3x। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस में अप्लाई करो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि सारा रिजल्ट कोस में चाहिए और माइनस 1 देखो आपको वहाँ दिख भी रहा है। तो अब 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको आप ऐसे, माइनस का 1, और अब आप इसको लिख सकते हो 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x, और स्क्वायर होगा उसका माइनस 1, और 2 कोस 3x का क्या फॉर्मूला था 43 से याद करने को कहा था मैंने, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, 3 कोस एक्स। तो ये फॉर्मूला था कोस 3x का। इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला सो यू गेट 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स एंड देन इट्स होल स्क्वायर माइनस का 1। तो अब इसे अगर आप ओपन करते हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी ओपन होगा, तो ये बनेगा 16 कोस 6x प्लस 9 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 कोस की पावर 4x एंड देन माइनस का 1। तो 2 इंटू 16 बिकम्स 32, तो बस यही आंसर आ गया 32 कोस 6x प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स minus 48 cos 4x and minus 1. That is what we are required to prove and hence prove. So I hope आपको 3.3 एक्सरसाइज completely समझ आ गई हो। 3.4 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, तो मैंने आपको फॉर्मूले 3.4 के भी लिखवा ही दिए हैं। और अब मिसलेनियस एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। तो इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। सो 3.4 आपकी स्किप है। 3.4 के बाद जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बस फॉर्मूलों के बेस पर ही होंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 कोस पाई बाय 13 कोस ऑफ 9 पाई बाय 13 देन कोस ऑफ 3 पाई बाय 13 and plus cos of 5 pi by 13 is equal to prove करना है 0. Again we have 2-3 methods of doing this question. So first of all take left hand side, we have to show that this value equals to 0. So first of all आपको पाई बाय 13 की वैल्यू तो पता नहीं है, सो यू कैन नॉट डू इट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। इनकी वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो आपको फॉर्मूले ही अप्लाई करने होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, जैसे ये पाई बाय 13 एक एंगल है, 9 पाई बाय 13 एक एंगल है, तो ये वाला जो दिख रहा है आपको कैसे दिख रहा है 2 कोस, एंगल का नाम ए रख लो, इस एंगल का नाम बी, तो ये 2 कोस ए कोस बी जैसा दिख रहा है प्लस, और ये बी कोई एंगल ही है तो कोस सी प्लस कोस डी जैसा दिख रहा है। तो बेटा अगर आप कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाते हो तो कोस के प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, या प्रोडक्ट को प्लस माइनस में लगाते हो तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। यानी इधर वे या तो सी डी फॉर्मूला यूज कर लो, प्लस को प्रोडक्ट में चेंज कर लो, या फिर ए बी फॉर्मूला जो प्रोडक्ट है उसको प्लस माइनस में यूज कर लो, जैसे मर्जी कर लो। 100% क्वेश्चन दोनों मेथड से हो जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, सम को प्रोडक्ट में यूज कर लेता हूँ, मतलब इसको एज इट इज रहने देता हूँ 2 कोस पाई बाय 13 और कोस 9 पाई बाय 13। तो मैं क्या करता हूँ कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोस सी प्लस कोस डी, इसको यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ कोस सी प्लस, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो भूल जाओ, ट्रिग्नोमेट्री तो कर ही नहीं पाओगे, तो फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिखो, याद करो, तभी क्वेश्चन आपके बन पाएंगे। तो ये फॉर्मूला था 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So if you apply this formula, you get 2 cos c plus d by 2 becomes 8 pi by 13 c, ये तो ऐड हुआ अभी, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ 8 का हो जाएगा 4। आई होप इट इज क्लियर टू यू। c plus d, this d, जब ऐड करोगे तो 8 pi by 13 डिवाइड बाय 2 becomes 4 pi by 13 मल्टीप्लाइड बाय इनको c माइनस d, तो 3 माइनस 5 इज माइनस 2 pi by 13 डिवाइड बाय 2 करोगे तो माइनस का यू लेफ्ट विद पाई बाय 13। और कोस ऑफ माइनस थीटा आपको पता है कंज्यूम करके कोस थीटा के इक्वल हो जाता है, यानी ये माइनस कंज्यूम हो जाएगा।
अब क्या ये दोनों इक्वल हैं? बस अब एक काम करते हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये कोस थीटा का इक्वल है नहीं, अगले स्टेप पर ये प्लस हो जाएगा, तो हम 2 कोस पाई बाय 13 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास? कोस ऑफ 9 पाई बाय 13 और प्लस का कोस ऑफ 4 पाई बाय 13। वैसे तो कोस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखने से ये दोनों कट रहे हैं और इसका आंसर 0 आ रहा है। या फिर आप दोबारा से ही यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोस सी प्लस कोस डी। क्या बनेगा? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13 बिकम्स 13 पाई बाय 13, यानी कि पाई और डिवाइड बाय 2 फॉर्मूले का था, तो पाई बाय 2 इंटू कोस ऑफ, इनको माइनस करो, 5 पाई बाय 13 इंटू 2 इज 26। तो बेसिकली आपको पता है कोस ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 इनटू प्रोडक्ट में समथिंग बिकम्स 0, दैट इक्वल्स टू आर राइट हैंड साइड। और भी 3-4 मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट आई थिंक दिस वाज इजी, तो आप कर सकते हो ऐसे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स, टू प्रूव करना है एक स्टेटमेंट, प्लस cos 3x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x इक्वल टू 0। तो विल टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोज ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। अप्लाई करते हैं, 2 लेफ्ट साइड ले लिया, अप्लाई करते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3x प्लस एक्स 4x, 4x बाई 2 इज 2x, फिर कोज ऑफ सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी 3x माइनस एक्स 2x बाई 2x इंटू में साइन एक्स एज इट इज। अब कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला भी आना चाहिए, तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला था माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 4x बाई 2 2x इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2x बाई 2 इज x और कोस x। तो देखो ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्ट कैंसिल, तो क्या बचा? 0, एंड दैट इज राइट हैंड साइड एंड दैट इज हेंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कोस एक्स प्लस कोस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, मैं थर्ड करके दिखा रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड की तरह सेम है, आप खुद करना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, प्रूव करना है आपको, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। तो व्हाट वी डू, वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड और कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, और स्क्वायर है उसके ऊपर एज इट इज़। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर। तो इफ़ यू अप्लाई द स्क्वायर, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। दोनों में से कॉमन 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इज कॉमन, लेफ्ट विद, you're left with inside the bracket it is cos square of x minus y by 2 plus it becomes sin square of x minus y by 2. Now you know that cos square theta plus sin square theta is 1, so this becomes 1, and 1 into something is this, so this becomes 4 cos square x plus y by 2. That is what our right hand side, and that is hence proved. फोर्थ क्वेश्चन सेम है, तो आप खुद कर लोगे। सो क्वेश्चन नंबर
5. Let us do question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 है sin x, sin 3x, sin 5x, sin 7x, इन सब का सम हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो प्रोडक्ट में आ रहा है 4 cos x cos ऑफ 2x sin ऑफ 4x। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो sin x, अब देखो इसमें हम पेयर बनाएंगे 1 और 3, लेकिन फिर 5 और 7 का 12/2 6 हमें नहीं चाहिए। 1 और 7 8/2 4, 8/2 4, तो हम इसका इसके साथ बनाएंगे, इसका इसके साथ। कैसे सोचते हैं, जब आप फॉर्मूला लगाओगे c प्लस d/2 वैल्यू होती है और c माइनस d/2 वैल्यू आती है फॉर्मूले में, जो एंगल आता है। x के साथ 7x ऐड करोगे तो 8x, 8x/2 4x, 3x और 5x ऐड करोगे 8x, 8x/2 4x, फिर 4x कॉमन आएगा, 4x आपके आंसर में भी है। ये वाला पॉइंट सोचते हैं। मतलब बेसिकली आपको ऐसे दो एंगल का पेयर बनाना है जिनका सम सेम आता हो। 1 और 3, 5 और 7 सेम नहीं आएगा, उधर 12 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। 1 और 5 6, 3 और 7 10, वो भी इक्वल नहीं है। 1 और 7 8, 3 और 5 8, तो इक्वल है। तो हम यहाँ पर सबसे मेन काम यही है, पेयर जो बनाएंगे वो सही होना चाहिए। साइन एक्स प्लस साइन, जैसे फैक्टराइज करते हैं तो आपको प्रॉपर टर्म्स के साथ ही आगे फैक्टर बनाने होते हैं ना, तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको प्रॉपर चूज करना होता है प्रॉपर, कि किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से चूज करोगे सो दैट आगे स्टेप सॉल्व होगा। नाउ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? इट इज 2 साइन सी प्लस डी/2, यानी 4x, x प्लस 7x 8x/2 4x इंटू कोज ऑफ c माइनस डी/2, तो c माइनस d/2, तो माइनस का 6x/2 3x कंज्यूम कर लेता है, तो माइनस कंज्यूम करने के बाद 3x ही आएगा। यहाँ पर भी 2 साइन c प्लस d/2 4x इंटू कोज c माइनस d/2, तो 3x माइनस 5x माइनस 2x/2 इज माइनस x, कंज्यूम करने के बाद x, तो क्या कॉमन आया 2 साइन 4x, तो अंदर क्या बचा कोज ऑफ 3x प्लस कोज ऑफ x। यूजिंग सी डी फॉर्मूले आप मेंशन करना चाहो तो फॉर्मूला लिख लेना, या फिर लिख दो यहाँ पर यूजिंग सी डी फॉर्मूला। तो बेसिकली 2 साइन 4x और कोस सी प्लस कोस डी का 2 कोस सी प्लस d/2, तो 2x इंटू कोस सी माइनस d/2, तो 2x/2 इज x। तो अब ये हो गया 4 टाइम्स कोस x, फिर कोस 2x और फिर कोस साइन 4x। एंगल को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, x 2x और 4x, यही हमें प्रूव करना था। दैट इज राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूफ। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, प्रूव करना है साइन 7x प्लस साइन 5x, इसमें खुद ब्रैकेट बनाकर दे रखे हैं। वैसे हम चेक भी कर लेंगे क्या ये ब्रैकेट्स ठीक है। 5 और 7 12 बन रहा है, 3x और साइन 9x, 9 और 3 भी 12 बन रहा है, इट मीन्स ठीक है ब्रैकेट। और ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉमन भी आ जाएगा, और डिवाइड में कोस 7, बिल्कुल सेम चीज़ लिखी है, बस कोस में है। इक्वल टू हमें कुछ प्रूव करना है, चलो देखते हैं, पहले प्रूव ही कर लेते हैं, अपने आप आ जाएगा रिजल्ट जो भी प्रूव करना है। तो मैंने लेफ्ट साइड ले ली, सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इसको सिंप्लीफाई तो करना है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी/2, सी और डी ऐड होंगे 12/2 6, और कोस सी माइनस डी/2, तो 7 माइनस 5 इज 2, 2/2 इज x। फिर यहाँ पर भी 2, इसको 9x आगे लिख लेता हूँ, 3x पीछे, तो 2 साइन सी प्लस डी/2 यानी कि साइन 6x, और कोस ऑफ c माइनस d/2, तो 9 माइनस 3 इज 6/2 बिकम्स 3। तो ये आपके पास आ गया ऐसे। फिर कोस सी प्लस कोस डी का 2 कोस सी प्लस d/2 इंटू में कोस ऑफ c माइनस d/2, फिर 2 कोस c प्लस d/2 6x इंटू कोस ऑफ c माइनस d/2, 9 माइनस 3 इज 6/2, 3 माइनस आएगा, कंज्यूम हो जाता है, डजेंट मैटर। दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है? 2 साइन 6x न्यूमिनेटर से भी,
अंदर क्या बचा, cos x प्लस cos 3x, और डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ जाता है 2 cos 6x कॉमन आता है, सो cos x प्लस cos ऑफ 3x, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल और 2 से 2 भी, तो sin बाई cos बिकम्स tan 6x एंड दैट इज व्हाट, दैट मस्ट बी द राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूफ। तो आप देख लेना बुक में आपको राइट हैंड साइड tan 6x ही मिलेगी। यस, चलिए एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन कहते हैं sin 3x प्रूफ करना है प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू प्रूफ करना है 4 sin x cos x बाई 2 इंटू कोज ऑफ 3x बाई 2। इसको प्रूव करने के लिए विल टेक द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनाएंगे, 3 माइनस 1 इज 2 और यहाँ भी 2 है, तो साइन 3x माइनस का साइन x और साइन 2x एज इट इज। नाउ साइन c माइनस साइन d का 2 cos c प्लस d बाई 2 बिकम्स 2x इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो x आएगा, और इसको हम फिर लिख सकते हैं 2 sin x cos x, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, दोनों में से कॉमन 2 sin x आया, ब्रैकेट बचा cos 2x प्लस cos x, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 मतलब 3x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो x बाई 2, और 2 sin x पहले ही है। अल्टीमेटली कितना बना, 4 टाइम्स sin x इंटू कोज ऑफ 3x बाई 2 इंटू कोज ऑफ x बाई 2। So basically this is what the right hand side and hence proof। अब हम देखते हैं 8th 9th 10th तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो एक करा देता हूं मैं आपको, जैसे 9th 8th करा देता हूं। 10x दिया हुआ है माइनस 4/3 और x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पर x सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में। अच्छा, तभी 10 नेगेटिव है, आपको वैल्यू निकालनी है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सेम एग्जांपल भी मिल जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है sin x बाई 2 की, cos x बाई 2 की और tan x बाई 2 की। देखो, आपको पता है एक ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन फॉर्मूला था हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर x। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ 2x है तो यहाँ x, तो अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूँ 1 माइनस कोस x, यानी इस 2x की जगह x लिखूँ, तो यहाँ x की जगह क्या रिप्लेस होगा, 2x का x होता है, हाफ होता है, तो x का हाफ x बाई 2 होगा, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला 1 प्लस कोस x इक्वल टू हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। सो बेसिकली इस 2 को आप डिवाइड में ले आओ, जो ये 2 मल्टीप्लाइड में है, और इस 2 को भी डिवाइड में ले आओ, और स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटाकर रूट में ले आओ, इस स्क्वायर को हटाकर भी रूट में, विद प्लस माइनस। यस, अब साइन x बाई 2, जो ये साइन x बाई 2 है, इसकी वैल्यू इसके बेस पर निकल जाएगी, कोस x की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 निकल जाएगा। बट हमारे पास क्वेश्चन में 10x है, 10x है तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो cos x। cos x निकालने के लिए क्या करते हैं, cos x निकालने के लिए 10 से cos कैसे निकाल सकते हो, देखो 10 से आप secant x निकाल सकते हो। secant x कैसे निकलेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर x का रूट, लेकिन ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x है तो secant नेगेटिव होता है सेकंड में। 1 प्लस 10 स्क्वायर x 16/9 और उसका रूट विद नेगेटिव, तो ये बना आपका 25/9, 5/3 विद नेगेटिव। तो आपके पास सीकेंट अगर -5/3 आया तो कोस कितना आ गया, -3/5। कोस इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, तो कोस x की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर x एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। कैसे पता लगा, x एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब है 90 से 180 में, तो x बाई 2 का मतलब डिवाइड बाई 2 करते ही 45 से 90, और 45 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो देयरफॉर आई कैन टेक
साइन एक्स बाई टू इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोज एक्स बाय 2। यहां पर प्लस माइनस लगाया मैंने, बट यहां पर प्लस ही लिया। क्यों? क्योंकि जो x बाई टू एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन कोट सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए प्लस लिया। सेम आप कोस x बाई टू निकालो। कैसे निकालोगे? अगर x बाई टू, मान लो x एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो x बाई टू कौन से में आता? सेकंड में आता। थर्ड में होता तो 180 से 270 हाफ करते तो 90 से 135। सेकंड में आता तो साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव होता, तो साइन साथ प्लस और कोस के साथ माइनस लेते। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करके देखना खुद। कोस एक्स बाई टू के साथ भी प्लस, अब 1 प्लस कोस एक्स बाई टू, अब दोनों को डिवाइड कर लेना, 10 अपने आप मिल जाएगा। अब आपको कोस एक्स चाहिए, ये आपने निकाल लिया। कोस एक्स 10 दिया हुआ था, सेकंड निकाला, उससे कोस। डायरेक्टली कोस दे रखा तो बहुत ही बढ़िया बात है, जैसे अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली कोस एक्स ही दे रखा है, तो आपको 10 से सेकंड ये सब नहीं करना, कोस डायरेक्ट दे रखा है, बस आपने ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन अप्लाई करना है और निकल जाएगा। हमने इस बार कोस निकाला -3/5, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे? -3/5, माइनस और माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3/5 डिवाइड बाई 2, तो 5 प्लस 3 8/10 यानी कि 4/5, और सॉल्व करेंगे तो 2/√5। बुक में पीछे आंसर ऐसे भी मिल सकता है आपको, इट इज़ 2√5/5 रैशनलाइज करके। इसी तरह से 1 माइनस 3/5 डिवाइड बाई 2, तो 5 माइनस 2/10 विच इज़ 1/5, तो 1/√5, और यू कैन से 5/√5। और अगर 10x/2 निकालना है अब, तो 10x/2 क्या निकला हमारे पास? साइन बाय कोस, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ √5, यहाँ 5 होगा, 5 से 5 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, तो 10x/2 कितना हो गया? 2। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 9th और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसकी तरह, खुद ट्राई करना, हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो चैप्टर 3 है ये कंप्लीट होता है, तो चैप्टर 3 हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5।